कि पिछली बार आप बहुत ही कम अंतर से हारे थे। क्या बदलाव है इस बार, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो आप लेकर लोगों के बीच उतरेंगे? सिर्फ विधायक की बुराई करके आप आ सकते हैं या कुछ मुद्दा है जिसको आप हाईलाइट करेंगे कि नहीं ये होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? पिछली बार चुनाव लड़े थे, एक बड़ा जो वोट था उनके पास गया था मनीष कश्यप, उनको किस तरह से देखते हैं चुनाव? मनीष जी के बारे में कहेंगे अधजल गगरी छलकत जाए। राजनीति जो है वो धैर्य का चीज है। वो लोकसभा चुनाव में अगर चुनाव लड़ लेते तो इस जिले के हीरो रहते। मैं उन्हें सब वो चुनाव नहीं जीतते, मैं मानता हूँ कि चुनाव नहीं जीतते, पर इस जिले के हीरो बन के उभर। चुनाव नहीं जीतते, कांग्रेस जीत जाती है और भाजपा हार जाती है। विधायक से आपको पूछना रहे तो वो आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम अभी क्षेत्र में हैं? विधायक जी से पूछना क्या है, जनता है, समय आइए गया है, 4 महीने के बाद जनता उनको जवाब देगी। पोस्ट आजकल कर रहे हैं, एक शीश महल का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है? एक्चुअली देखिए, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम भी हैं मैदान में। विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो रही है। इसी क्रम में हम अभी हैं चनपटिया में। चनपटिया विधानसभा पश्चिम चंपारण का हॉट सीट माना जाता है। ऐसे में आज हमारे साथ जो खास गेस्ट मौजूद हैं वो है अभिषेक रंजन, जो पिछली बार कांग्रेस से उम्मीदवार थे। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये कि पिछली बार आप बहुत ही कम अंतर से हारे थे। क्या बदलाव है इस बार, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पिछले बार जो ये सीट बोला जाता था, यूथ कांग्रेस से मैं उम्मीदवार था। यूथ कांग्रेस के कोटा से मुझे उम्मीदवारी मिली थी। कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस के कोटा में ये सीट था। तो पिछले बार जो था ये सीट लगभग हमने प्रयास किया तो 7% का जो वोट डिफरेंस था मेरे और बीजेपी के प्रत्याशी में, 70,000 मुझे मिला था, 83,000 उन्हें। बिल्कुल 13,000 के आसपास वोटों से 13,000 का वोट डिफरेंस था। तो विधानसभा चुनाव में वो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। उसके अलावा जो 5 साल जो मेरे कार्य हैं विधानसभा में, उसकी बदौलत और भाजपा प्रत्याशी का जो कार्य है उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है लगातार। अब जो एक आप ये चीज सोचिए कि अगर कोई विधायक जीतता है तो विधायक अगर जीतने के बाद जो भी रिलेशन होता है जनता से वोट मांगने का, वो चुनाव तक ही सीमित रहता है। चुनाव जीतने के बाद आप ये किसी को नहीं कह सकते हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया है तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। विधायक सबका होता है। तो ऐसा मतलब आप के लोग आपके पास आ रहे हैं इस तरह का बताने? आप जाके पूछ सकते हैं लोगों से कि विधायक खुद अपने मुंह से कहते हैं कि तुम लोगों ने इस गांव से, इस बूथ से मुझे वोट नहीं मिला है तो मैं तुम लोगों का काम नहीं करूंगा। अच्छा है। तो जो विधायक की ऐसी मानसिकता है, आप क्षेत्र में जाके पूछ सकते हैं। मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, पर आप क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको विधायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खुलेआम देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो मेरी तैयारी है, बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, जो पिछले बार मुझे समय नहीं मिल पाया था, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर में मैंने चुनाव लड़ा था, तो काफ़ी चीज़ें, पहला चुनाव था, काफ़ी चीज़ें समझने में भी दिक्कत हुई थी, एक्सपीरियंस की कमी थी। इस बार हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे हम लोग मतलब अचानक से आपको टिकट उस समय मिल गया था? जी बेहतर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी और हम ये सीट को जीतेंगे। चनपटिया लेवल की अगर कुछ बात करें कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो आप लेकर लोगों के बीच उतरेंगे? सिर्फ विधायक की बुराई करके आप आ सकते हैं या कुछ मुद्दा है जिसको आप हाईलाइट करेंगे कि नहीं ये होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, चनपटिया में मुद्दा का कमी नहीं है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो आज जो एक आदमी वार्ड से लेके पंचायत से लेके ब्लॉक तक अगर कोई पीड़ित है तो वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कोई भी अच्छी योजना तब तक लागू सही ढंग से नहीं की जा सकती है जब तक उसमें उससे भ्रष्टाचार को अलग नहीं रखा जाए। अब अगर आप चले जाइए ग्राउंड पे और लोगों से पूछिए तो आज का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंदिरा आवास। आपने इतिहास में नहीं सुना होगा कि इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए सिर्फ 3,000 रुपया का घूस लिया जाता। ये कह के लिया जा रहा है कि 1,500 रुपया ब्लॉक का खर्चा है। क्या विधायक ने बीडीओ से पूछा
जो आप जेन्युइन जमीन का अगर दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो जो कर्मचारी है उसे अगर मुंह मांगा आप रिश्वत नहीं देते हैं तो आपका दाखिल खारिज नहीं होता है। तो अगर सबसे बड़ा चनपटिया विधानसभा में आगामी चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उसके अलावा ये पार्टी लाइन की बात करते हैं, पश्चिम चंपारण जो जिला है, एक आंकड़ा के हिसाब से पूरे बिहार से सबसे ज्यादा पलायन पश्चिम चंपारण जिला से होता है। हर महीना 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट। यहाँ पे आप देखिएगा चनपटिया चीनी मिल का मुद्दा हर साल चुनावी मुद्दा बनता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही, जो कांग्रेस पार्टी है या विपक्ष की पार्टी है वही इसे मुद्दा बनाती है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, आप नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिएगा कि उन्होंने वादा किया हुआ था कि अगली बार जब चुनाव में मत मांगने आऊंगा अपने प्रत्याशी के लिए तो चनपटिया चीनी मिल और मोतिहारी चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी के जाऊंगा। बिल्कुल। संजय जायसवाल यहाँ से लगातार, वो और उनके पिता 30 सालों से इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। लगभग उतने ही सालों से, 30 सालों से विधानसभा से, चनपटिया विधानसभा से यहाँ से भाजपा के विधायक जीतते आ रहे हैं। प्रदेश में भी उनकी सरकार है, देश में भी मजबूत 56 इंची सरकार है। तो भाई चनपटिया से सिर्फ वोट ही चाहिए। चनपटिया का जो चीनी मिल है यहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, उनके दिल से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। यहाँ चनपटिया अगर चीनी मिल चालू होता है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के व्यापारियों को व्यापार मिलेगा। यहाँ के जो गन्ना किसान है, जो रामनगर दूसरे क्षेत्र में अपना गन्ना लेके बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, वहाँ उनके साथ पराये लोगों जैसा व्यवहार होता है। तो अगर चनपटिया का अपना चीनी मिल होता तो यहाँ के किसानों को ये बड़ा मुद्दा रहेगा चनपटिया की सेल प्लांट। इतने लोगों ने वहाँ जमीन अपना अधिग्रहण कराया, सरकार को दिया कि यहाँ पे सेल प्लांट लगेगा। वो सेल प्लांट आज तक का शुरू नहीं हो पाया। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे की कमी, चनपटिया में एक महिला डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है। चनपटिया रेलवे स्टेशन पे कुछ ट्रेनों की जो सप्तक्रांति है और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं, उनके रुकने की लोगों की मांग है। तो इस बार मुद्दे पे ही विपक्ष चुनाव लड़ेगा और भाजपा की ये रणनीति रही है कि जब जब हमने मुद्दे की बात की है वो मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। इस बार भटकेंगे तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि हमें उन्हें मुद्दे पे ही घेर के रखना है। मुद्दे पे ही घेर के रखना है जी। युवा को लेकर क्या विजन है? क्योंकि बीते दिनों बिहार में कन्हैया कुमार आए थे, आपके ही चंपारण से उनकी यात्रा शुरू हुई, पलायन रोको नौकरी दो, और साथ ही में अभी भी शिक्षा न्याय संवाद राहुल गांधी आए। आपने भी यहाँ पे कार्यक्रम में आप ही मेन इसके आयोजक थे, काफी संख्या में लोग थे। तो क्या है विजन, क्या है कि युवाओं को के पलायन को कैसे रोक पाएंगे स्थानीय स्तर पे? देखिए, कोई भी सरकार आज के डेट में, हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उसमें से 70% आप मानते होंगे कि युवाओं का पॉपुलेशन, एक युवा देश है। अगर आप किसी सरकार पे आश्रित हो जाएं कि सरकार ही नौकरी दे तो ये किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि जितने युवा हमारे पास बेरोजगार पड़े हुए हैं उन्हें सरकारी सर्विस दे दी जाए। बिल्कुल। जब तक छोटे, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे विधानसभा में चनायन बांध है पंचायत, वहां एक कसेरा टोला है। कसेरा टोला में आप चले जाइए, वहां के लोगों ने एक खुद से एक उद्यमिता की मिसाल पेश की है। वहां पीतल का बर्तन बनाया जाता है और 400 परिवार उस रोजगार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने बजाबते वहां 5 करोड़ रुपया अलॉट करके उनकी जो फैक्ट्री है, मशीन उन्होंने खरीदा है सामूहिक रूप से, किसी एक आदमी का नहीं। वो 400 परिवारों का हक है उस मशीन पे, और शेडिंग कराया। उसके बाद वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उसका फ्लोरिंग का काम बाकी है। फ्लोरिंग का काम इसीलिए नहीं किया जाए, स्थानीय स्तर पे एक तरह के इस तरह के अवसर प्रदान करेंगे। पंचायत स्तर पे जब तक छोटे छोटे लघु उद्योगों का एक हब तैयार नहीं किया जाए, जैसे आप चनपटिया में स्टार्टअप जोन है, बिल्कुल वैसा स्टार्टअप जोन हर 5 पंचायत पे अगर एक स्टार्टअप जोन हो, लोगों को जगह दिया जाए और उन्हें टेक्निकल रूप से सक्षम बनाया जाए, प्रोफेशनल जानकारी दी जाए, तो निश्चित रूप से हम गांव देहात स्तर पे, उनके घर के स्तर पे उन्हें रोजगार देने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल ये रहेगा,
अब लोगों के नेताओं से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। आपके क्षेत्र में जो है सो पिछली बार चुनाव लड़े थे, एक बड़ा जो वोट था उनके पास गया था मनीष कश्यप। उनको किस तरह से देखते हैं इस चुनाव में? अब चूंकि वो एक पार्टी से आ गए हैं, उस समय आपके युवा साथी के तौर पे देखे जा सकते थे, लेकिन अब वो एक पार्टी से हैं। देखिए, मनीष जी के बारे में कहेंगे, हम्म। अधजल गगरी छलकत जाए। राजनीति जो है हम्म। वो धैर्य का चीज है। हम्म। और मनीष युवा है, हम्म। काफी जुझारू है, वक्ता है, पर उनमें एक चीज की कमी, उनमें धैर्य नहीं है। डर नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में अगर चुनाव लड़ लेते तो इस जिले के हीरो रहते। ये बात आप भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से बैक होना लोकसभा उनके लिए? चुनाव में जिस तरह जनता ने एक विकल्प के रूप में उन्हें सब, वो चुनाव नहीं जीते, मैं मानता हूँ कि चुनाव नहीं जीते, पर इस जिले के हीरो बन के उभर चुनाव नहीं जीतते, युवा कांग्रेस थे। जीत जाती है और भाजपा हार जाती कोई है। जीत जाता हार जाता, अगर वो बैक कर गए, जितने लोग उन्हें सपोर्ट किया हुआ था, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिए। और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना तो उनका पुराना आदत रहा हुआ है। आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा तो भावनाओं से ही खेलते हैं। अच्छा। लोगों के सेंटिमेंट से ही खेलते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? चुनाव आएगा तो पिछले बार तो भाई वो भी कह रहे हैं कि चनपटिया से लड़ेंगे तो चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया से लड़े, वो तो पार्टी टिकट दे नहीं दे। नहीं, ठीक है, पार्टी टिकट दे नहीं दे तो पिछले बार भी उनको अच्छा खासा वोट आ रहा था। हाँ। और वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का उनका पुराना आदत है। न खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। तो ये उनका राजनीति है। सिंपल सा बात कहें, अधजल गगरी छलकत जाए। कुछ लोग होता है जो जमीन से उठ के आसमान पे पहुंच जाता है, और कुछ लोग उसी जमीन से उठता है और फिर उसी जमीन में, उसी नाली में गिर जाता है। तो मनीष कश्यप भी उसी नाली के तरफ अग्रसर हैं, जिस नाली से उठ के ऊपर आए थे। ठीक है, एक सवाल जो अगर आपके पास रहे कि विधायक से आपको पूछना रहे तो वो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम अभी क्षेत्र में हैं, सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो अगर आपका कुछ रहे तो क्या आप कहना चाहेंगे अपने विधायक से? विधायक जी से पूछना क्या है, जनता है, समय आइए गया है, 4 महीना के बाद जनता उनको जवाब देगी। पोस्ट आजकल कर रहे हैं, एक शीश महल का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है? एक्चुअली देखिए, शीश महल जो उनका बना हुआ है 30 करोड़ का, लोग बोल रहा है कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उनके घर में किया गया। अच्छा। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए, उसी प्रकार यहाँ के लोगों का शोषण करके, जनता का शोषण करके, सारे लोगों को पता है कि चुनाव में और विधायक जी का चुनाव जीतने के बाद जो कायाकल्प रहा है, घूस के लिए उन्होंने कितने लोगों से बैर लिया, कितने लोगों को अपना द्रोही बना लिया। आज के डेट में 30%। एक समय था जब विधायक 5% घूस लेता था तो वो बहुत ईमानदार कहा जाता था। जो 10% घूस लेता था उसको लोग थोड़ा सा समझता था कि घूसखोर है। आज के डेट में हमारे विधायक जी 30% पीसी लेते हैं। एक एस्टीमेट आप देखिए, अगर 1 करोड़ का काम है, आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार पुल पुलिया, विधायक जी का बनाया हुआ रोड जो ठेकेदार बनाता है, 10 दिन के अंदर में वो रोड का चट्टा उखड़ जाता है। और एक टाइम था जब रोड 5-5 साल चलता था। आपके पास हम वीडियो दिखा देंगे कि हेल्थ सेंटर एक बनाया जा रहा है चूहड़ी में, आपको पाठक टोला, वहाँ का वीडियो वायरल जब हुआ कि वहाँ मिट्टी वाला बालू से वहाँ का जोड़ाई कराया जा रहा था, जब एक रिपोर्टर था, जब ये वायरल कर दिया वो वीडियो, तो विधायक और विधायक के लोग और ठेकेदार उसके घर पे पहुंच के उसको धमका के उस वीडियो को डिलीट कराए। अच्छा। तो वो शीश महल ऐसे ही थोड़ी खड़ा हो जाता है। लोगों का खून चूस के, घुसखोरी करके, ईमान बेच के वो शीश महल खड़ा किया गया। ऐसा नहीं कहते हैं कि विधायक जी के पास बिजनेस नहीं है, वही बिजनेस भी है। बिजनेस उनका पहले का टर्नओवर, इलेक्शन लड़ने से पहले जो वो अपना एफिडेविट दिए थे, बिल्कुल, और अब जो एफिडेविट देंगे विधानसभा चुनाव में, उसमें देखिएगा 100% से ज्यादा का अगर उसमें ग्रोथ नहीं आपको दिखेगा तो आप बोल दीजिएगा। आप सारे विधायकों का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद, आपको दिख जाएगा कि कौन कहां से कमाई किया है। ऐसा तो नहीं है कि 100% से उनका बिजनेस ग्रो कर गया। खाद के कारोबारी हैं और किसान को जब बरसात होता है तो खाद का किल्लत हो जाता है। सबसे बड़ा खाद का कालाबाजारी करने का ठेकेदार वही है। अच्छा,
ये तो हो गया है विधायक से सवाल के साथ तीखे जवाब भी आपने दे दिए। और आपकी तैयारी कही जाए तो इस बार कांग्रेस से और भी दावेदारी कर रहे हैं, आप कैसे मजबूत है और ऐसा क्या रहेगा कि कांग्रेस यहाँ पे आपको टिकट मिलने के बाद मजबूत और हो जाएगी? देखिए, जितने भी लोग मेरे पार्टी से दावेदार हैं उनका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। वो भी पार्टी के कैडर हैं, उन्हें भी महत्वाकांक्षा है कि पार्टी का सिंबल मिले। पर पार्टी का जो सिंबल मिलता है वो सीईसी तय करती है, प्रदेश नेतृत्व तय करता है, और जमीन से जिस तरह की रिपोर्टिंग जाती है, जो सर्वे जाता है, उसके आधार पे होता है। पिछले बार मुझे टिकट मिला, 70,000 मैंने परफॉर्मेंस दिया, सेकंड रनर अप रहा। इस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी को 70,000 वोट कभी नहीं आया। इसके पहले इस जिले के विश्वमोहन शर्मा भूमियार के सर्वमान्य नेता है, हमारे भी नेता है, उन्हें इस विधानसभा से 22,000 वोट मिले। उसके पहले की बात करना उचित नहीं हो। तो आपके आने से जो है सो ज्यादा मजबूत हुई कांग्रेस जी। और जातीय समीकरण की आपने जाति की भी बात की, तो जातीय समीकरण की बात अगर करते हैं तो अभी पिछले कई टर्म से लगातार भाजपा के विधायक हैं और सभी एक खास जाति ब्राह्मण भूमियार जाति से आते हैं। तो आपके लिए ये कितना टफ रहेगा यहाँ के वोटर्स को अपनी ओर करना? देखिए, मेरे लिए कुछ ज्यादा टफ नहीं रहेगा। मेरा परिवार इस मिट्टी से शुरू से जुड़ा हुआ है। जब हमारे पास कोई एक वार्ड का चुनाव हमने नहीं लड़ा है, एक मुखिया का चुनाव हमने नहीं लड़ा, फिर भी समाज सेवा के रूप में अगर आप देखेंगे तो 2500 सैकड़ों उदाहरण आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे 100 से ऊपर जो गरीब परिवार हैं उन्हें अपनी जमीन देके हम लोगों ने बसाया है। यहाँ पे जो हाईएस्ट सेकेंडरी स्कूल है युगल प्रसाद हाई स्कूल, मेरे परिवार का दिया हुआ जमीन पर स्थापित है। यहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसकी जमीन के लिए हम लोगों ने अपनी जमीन दी हुई है, बिहार सरकार को दान। यहाँ जो नवनिर्मित पीएचसी जिसका निर्माण हुआ और पंचायत भवन जिस जमीन पे बन रहा है वो जमीन हमने बिहार सरकार को दान दी है। तो जब हम किसी बिना संवैधानिक पद पे रहे इतना बड़ा दिल रख सकते हैं कि अपने क्षेत्र के लिए जो हमारे पास जो शक्ति है उससे काम कर सकते हैं, तो जिस दिन ये शक्ति, ये कोई पैसा कमाने के लिए मेरा बस एक ही स्वार्थ है, मैं विधायक बन जाऊंगा तो अपने लोगों के लिए लड़ सकता हूं, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकता हूं। और बस एक ही मेरे पास अपना एक स्वार्थ है कि जब भी चनपटिया विधानसभा का इतिहास खोल के देखा जाए तो उसमें अभिषेक रंजन का उदाहरण दिया जाए, बस मेरा इतना ही है। मैं पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा नहीं है, ना मेरे परिवार पे कोई उंगली उठा सकता है कि किसी काम को करने के लिए हम पर कोई आरोप हो कि हमने पैसे के लिए कोई काम किया। तो चलिए देखिए, हमारे साथ अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और अभी भी ग्राउंड पे लगातार पिछले 5 वर्ष से लगे हुए हैं और इन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी लगातार हम आपको अलग अलग जगह से ऐसी ही रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।